हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रिलेशंस के बेसिक्स को डिस्कस किया और उसमें मैंने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताया और उसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश भी की। अब आज की वीडियो में हम इस सारे कंसेप्ट को एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करेंगे। So example second, let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T। R कोई relation हमें given है T पर, given that। अब वो relation कैसा है? अब इसमें ordered pairs होंगे। आपको पता है relation set में कैसे elements होते हैं? ordered pairs T1 T2। अब ये T1 T2 क्या है? T1 is congruent to T2। मतलब अगर, अब देखो congruent का मतलब क्या है? congruent का मतलब अगर सिंपल सी लैंग्वेज में आपको कहूँ identical। अगर ट्रायंगल T1 T2 के सेम है तो उन दोनों का आपस में क्या बन जाएगा? रिलेशन। मतलब वो हमारे ऑर्डर्ड सेट में, मतलब हमारे रिलेशन सेट में आ जाएंगे। तो इसको हमें क्या प्रूव करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़े से थ्योरेटिकल हैं तो ईजी है, बट आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। अब देखो वो हमको कह रहे हैं कि शो दैट R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और आपको पता होना चाहिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि मेनली इसमें हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करवाना पड़ेगा। अब देखो वो प्रूव कैसे करेंगे। अब देखो सबसे पहले आप लिख लो रिफ्लेक्सिव। हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव कराना है। अब देखो जैसे ही रिफ्लेक्सिव की बात होगी आपके माइंड में यही स्टेटमेंट आनी चाहिए कि A, A बिलोंग्स टू R। मतलब A और A का रिलेशन। मतलब अब देखो ए तो होगी डेफिनेशन। मतलब मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपके माइंड में हमेशा यही आना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट हो उसका खुद से रिलेशन, मतलब डबलेट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स कैसे हैं? ट्रायंगल। मतलब जो भी सेट बना हुआ है ट्रायंगल्स का सेट है। आप ऐसा करो, लेट T1 कोई ट्रायंगल है, बिलोंग्स टू T। कोई ट्रायंगल मान ली हमने T1। ठीक है। वो किस में है? सेट किससे, कौन सेट से आ रही है? T सेट से। अब आप मेरे को बताओ, अब देखो आपने सोचना है जस्ट, आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव में हमें क्या प्रूव करवाना है कि T1 का रिलेशन खुद से ही। अब T1 का रिलेशन, अब देखो T1 का रिलेशन कब बनेगा? देखो T1 का रिलेशन आप यहाँ पर लिख लो। अब देखो ना, आपको मैंने बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी आप हेल्प से मतलब क्वेश्चन को थोड़ा ईजिली सॉल्व कर पाओगे। आपने क्या करना है, हमेशा जो भी क्वेश्चन हो उसका सोल्यूशन पहले लिख लेना है। मतलब आपको पता है कि आपको इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव कराना है और आपको यहाँ पर पहुँचना है। T1 बिलोंग्स टू R। मतलब T1 का T1 से रिलेशन होना चाहिए तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखो रिलेशन क्या है हमारा? T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T1 T2। अब देखो अगर ये दो एलिमेंट्स इनका आपस में रिलेशन है तो T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T1। मतलब T1 आइडेंटिकल है T1 के। और ये तो बात सही है। आपको पता है कोई भी चीज़ वो खुद के तो आइडेंटिकल होगी। तो आप यहाँ पर कैसे स्टार्ट करोगे क्वेश्चन? वी नो कोई भी ट्रायंगल हो, एनी ट्रायंगल इज ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो आप लिख सकते हो कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। दैट मीन्स T1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। अब आपके सामने है, देख लो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है बट आपको थोड़ा सा बस मेथड पता होना चाहिए कि आपको स्टार्ट क्वेश्चन कैसे करना है। आपको हमेशा जो आपको प्रूव करना है वहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। अब देखो हमने प्रूव करवा लिया कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक, अब ऐसा करो दो ट्रायंगल्स ले लो, T1 T2 बिलोंग्स टू T। मतलब हमने दो ट्रायंगल्स ले ली कोई भी रैंडमली। अब देखो जैसे ही सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं आपको पता है कि अगर AB का रिलेशन है तो BA का भी रिलेशन होना चाहिए अगर वो सिमेट्रिक है तो। अब मतलब क्या है इसका कि कोई भी एलिमेंट जिसका कोई रिलेशन है, इफ़ अगर उसका रिलेशन है तो उसके उल्टे का भी रिलेशन बनना चाहिए। तो आप ऐसा करो, लेट मान लो कि T1 T2 का रिलेशन है। ठीक है। अब फिर वही बात, अगर इन दोनों का रिलेशन है तो आप क्या लिखोगे? आपको पता है T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज़
कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये आपने लिख लिया। अब फिर वही बात, अब आप अपने वहाँ पर आ जाओ जहाँ पर आपने क्या प्रूव करना है। आपको प्रूव क्या करना है, आपको इसका रिवर्स प्रूव करना है। रिवर्स क्या है इसका, T2, T1 बिलोंग्स टू R। आपने यही तो प्रूव करना है, ठीक है, आपने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। और आप मेरे को बताओ, अगर मैं बोलूँ कि T1 आइडेंटिकल है T2 के, अगर मैं बोलूँ T1 इज़ आइडेंटिकल टू T2, मतलब T1 T2 के जैसा ही है। और अगर मैं इसको उल्टा बोल दूं कि T2 इज़ आइडेंटिकल टू T1, इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। अगर T1 T2 के जैसा है तो T2 भी तो T1 के जैसा ही होगा। तो विच इम्प्लाइज, इसको मैं लिख सकता हूँ T2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T1, विच इम्प्लाइज। देखो इसका आंसर पहले ही आपके पास होता है, जस्ट आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। अब T2 का भी रिलेशन बन गया। अब देखो इन दोनों का रिलेशन था, इसके उल्टे का भी बन गया। दैट मीन्स R इज़ सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक भी हमने प्रूव करवा दिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आपको हमेशा 3 एलिमेंट्स चाहिए, T1, T2, T3 बिलोंग्स टू T। अब ट्रांजिटिव पर आते हैं। अब ट्रांजिटिव में आपको पता है कि एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, इन दोनों में ये कॉमन होना चाहिए। अगर इन दोनों का रिलेशन है, तो A और C का भी रिलेशन होना चाहिए अगर वो ट्रांजिटिव है। अब देखो इसको भी हम थोड़ा सा सोचेंगे। सबसे पहले आप ऐसा करो, सपोज़ कर लो कि T1 और T2 का रिलेशन है, दैट मीन्स T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब सिमिलरली लेट T2 का T3 से रिलेशन है, तो इसका क्या मतलब हुआ, T2 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T3। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखो हमने लिख लिया T1 और T2 का रिलेशन है, T2 और T3 का रिलेशन है। अब फिर से वही बात, आप रफली सोचो थोड़ा सा कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है कि T1, देखो ये दोनों कॉमन पॉइंट हो गए, T2, T1 और T3 का रिलेशन बनाना है। आपने हमेशा जो भी आपको प्रूव करना है उसको आपने हमेशा साइड पे लिख लेना है। अब हमें T1 और T3 का रिलेशन बनाना है। अब आपको पता है कि ये रिलेशन कब पॉसिबल होगा, व्हेन T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T3, ठीक है। अब इसको हमने साइड पे लिख लिया। अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं, इसका क्या मतलब है, T1 T1 इज़ आइडेंटिकल या आप बोल लो कॉन्ग्रुएंट टू T2, और इसका क्या मतलब है, T2 इज़ आइडेंटिकल टू T3। अब देखो इसको हिंदी में समझते हैं। T1 इज़ आइडेंटिकल टू T2, मतलब T1 जो है वो T2 के जैसा है, बिल्कुल सेम उसके जैसा है। अब T2 जो है वो T3 के जैसा है, T1 T2 के जैसा है और T2 T3 के जैसा है, विच इम्प्लाइज, तो फिर T1 भी तो, इसका मतलब T1 भी तो आइडेंटिकल होगा T3 के, क्योंकि देखो ना T1 T2 के जैसा है, T2 T3 के जैसा है, मतलब ये तीनों एक जैसे ही हैं। चाहे मैं ये भी तो लिख सकता हूँ T1 आइडेंटिकल टू T3, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि T1 इज़ आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3, विच इम्प्लाइज T1 T3 का भी रिलेशन बन रहा है। और अगर ये रिलेशन बन रहा है देन R इज़ आल्सो ट्रांजिटिव, हैंस। अब R हमारा रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, हैंस R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत थ्योरेटिकल है। हो सकता है कि ये आपको बहुत इजी लगे और ये भी हो सकता है कि ये आपको बहुत टफ लगे। आपको बस थोड़ी सी इमेजिनेशन चाहिए और साथ में वो ट्रिक, मतलब आपने हमेशा अपना आंसर पहले ही लिख लेना है और उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन प्लान करना है कि हमें कैसे करना है।
So next example, let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L defined as। कोई रिलेशन है, कोई सेट है हमारा लाइंस का, ठीक है। अब रिलेशन सेट कैसे डिफाइन है आपको पता है, यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे L1, L2। अब ये L1 और L2 क्या है, L1 लाइन है, L2 भी एक लाइन है। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। अगर दो लाइंस, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनका क्या बन जाएगा, रिलेशन। शो दैट आर इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको इमेजिनेशन चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अब ऐसा करो, लेट L1 एक लाइन ले लो बिलोंग्स टू L, जो हमारे सेट में, ठीक है। अब जैसे ही हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे आपके माइंड में हमेशा यही आना चाहिए, A, मतलब किसी भी एलिमेंट का खुद से रिलेशन। अब L1 का रिलेशन खुद से, ठीक है। फिर से हम क्या लिखेंगे, जो चीज़ हमें प्रूव करनी है। सपोज़ हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, वैसे हमें प्रूव नहीं करनी है, मान के चलो कि हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, L1 का रिलेशन L से। इसका क्या मतलब होगा, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L1, क्योंकि हमारा रिलेशन यही कहता है कि दो लाइंस के बीच में रिलेशन कब बनेगा, व्हेन L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। अब आप मेरे को बताओ, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L1, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कभी हो सकती है? नो। कोई भी लाइन, अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ये खुद के परपेंडिकुलर कैसे होगी? अब अगर लाइन 1 ऐसे है तो इसकी डायमेंशन हमेशा ऐसी रहेगी, इसकी लेंथ हमेशा ऐसी रहेगी, ये ऐसे थोड़ी ना हो जाएगी। ये लाइन ऐसी है तो ये खुद के परपेंडिकुलर हो नहीं सकती, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू itself, therefore L1 रिलेशन सेट में नहीं आएगा। अगर कोई भी डबलेट नहीं आएगा, therefore R is not रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के बाद बात करेंगे हम सिमेट्रिक की। आप दो एलिमेंट्स ले लो, मतलब दो लाइंस ले लो, L1 L2 बिलोंग्स टू L। अब आपको पता है रिफ्लेक्स सिमेट्रिक के लिए आपको दो एलिमेंट्स चाहिए जिनका रिलेशन होगा, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर दो लाइंस मतलब कि रिलेशन में हैं, दैट मीन्स विच इम्प्लाइज L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, इससे उल्टा, मतलब आप रफ में क्या लिखोगे कि हमें ये प्रूव करना है कि L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L1, हमें ये प्रूव करना है। अब देखो मैं आपको समझाने की, या ये कहो कि मैं आपको इमेजिन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सपोज़ ये लाइन 1 है, सपोज़ ये लाइन 2 है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। क्योंकि कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब आपस में उनका 90 का एंगल होता है, मतलब 90 के एंगल पर कट करती हैं। अब L1, इसका क्या मतलब है, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। अगर आप इसको थोड़ा रोटेट कर लो, अब इसका क्या मतलब बना कि L2 भी क्या है, परपेंडिकुलर टू L1। मतलब मैं लिख सकता हूँ, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, इफ़ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2, उसका क्या मतलब बना कि L2 इज़ आल्सो परपेंडिकुलर टू L1, वो भी तो परपेंडिकुलर होगी, तो दैट मीन्स L2 का L1 से रिलेशन बन गया। हमने L1 L2 का रिलेशन लिया था, उससे उल्टा भी पॉसिबल है। सो देयरफॉर R इज़ सिमेट्रिक, और वो बोल रहे थे कि R सिमेट्रिक है। अब लास्ट ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आपको पता है हमें 3 एलिमेंट्स या 3 लाइंस चाहिए, 3 ले लो आप, ठीक है। लेट L1 L2 का रिलेशन है, मान के चलो कि L1 L2 का रिलेशन है, क्योंकि हमें पहले दो पेयर लेने हैं जिनका रिलेशन होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, लेट L2 इज़ परपेंडिकुलर L2, L3 बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब इसको हम इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे। इसको मान के चलो कि L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। L1 जो है ये L1 है, ये परपेंडिकुलर है, ये L2 है,
ठीक है, ये सही लिखा मैंने। अब देखो ये क्या कह रहा है, L2 इज़ परपेंडिकुलर टू L3, ये भी हमें मान के चलना पड़ेगा कि L3 इज़ परपेंडिकुलर टू L2। हमें प्रूव क्या करना है, वैसे हमें प्रूव नहीं करना, हमें इसको ट्रांजिटिव नहीं प्रूव करवाना, बट अगर मैं कहूँ कि हमें प्रूव क्या करवाना है ट्रांजिटिव होने के लिए, अगर L1 L2 का रिलेशन है और L2 L3 का, हमें प्रूव क्या करवाना है कि L1 L3 का भी रिलेशन है, मतलब L1 इज़ परपेंडिकुलर टू L3। अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो भी रिलेशन बनेगा। अब देखो आपके सामने ही है, क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर हैं? नो, L1 एंड L3 आर पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और अगर ये पैरेलल है मतलब कि परपेंडिकुलर नहीं बन सकती, सो देयरफॉर L1 L3 डज़ नॉट बिलोंग टू R, और अगर ये R में नहीं है सो R इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो हमने प्रूव करवा दिया। उन्होंने क्वेश्चन में बोला था R सिमेट्रिक है, प्रूव करवा दिया, बट नीदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, नॉर ट्रांजिटिव। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ, शो दैट रिलेशन R इन अ सेट 1 2 3। हमें कोई रिलेशन गिवन है, सेट कौन सा है, 1 2 3, गिवन बाय R 1 2 1 1 2 2 3 3 2 3, मतलब हमें रिलेशन सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है कि उसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, लिख लिए, इज़ रिफ्लेक्सिव बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब देखो ये जो एग्जाम्पल है बहुत ईजी है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में, बेसिक्स वाली वीडियो में, हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की ही कोशिश की थी। अब ये समझ लो उसका ही पार्ट है, या उसकी आपको आप समझ लो कि उसकी रिवीजन है। अब देखो आपको पता कि हमारा मेन सेट कौन सा है, इसको आप ए नेम दे दो, 1 2 3, ठीक है। अब देखो हमारा रिलेशन सेट, वो भी लिख लेते हैं, उसमें है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। अब आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव कब होता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब हर एक एलिमेंट का डबलेट बनना चाहिए। अब देखो यहाँ पर ए में 1 है, 1 का डबलेट है, 2 का डबलेट है, 3 का डबलेट है, यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। हमें इनसे कुछ भी मतलब नहीं है। आप लिखोगे R इज़ रिफ्लेक्सिव एज 1 1 2 2 3 3 आर प्रेजेंट इन R, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है कि अगर किसी का रिलेशन है तो उसके उल्टे का भी रिलेशन होना चाहिए। 1 1 इसका उल्टा 1 1, 2 2 इसका उल्टा 2 2, 3 3 इसका उल्टा 2 3 3, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है, तो दैट मीन्स R इज़ नॉट सिमेट्रिक। एज इसका उल्टा क्या है, 2 1 डज़ नॉट बिलोंग टू R। तो देखो इतना ईजी है। अब लास्ट ट्रांजिटिव की बात करते हैं। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए 2 पेयर होने चाहिए और तीसरे का रिलेशन बनना चाहिए। अब मैंने आपको हमेशा बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि जो भी डबलेट होता है वो ट्रांजिटिव हमेशा होता है, ये भी ट्रांजिटिव है, ये भी ट्रांजिटिव है। अब इसकी बात करते हैं। अब देखो 1 2, हमें पता है कि हमें एक और पेयर चाहिए, जैसे 2 3। अब ये कॉमन है, अब रिलेशन किसका बनना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, 1 3। 1 3 हमारे रिलेशन सेट में है ही नहीं है, तो दैट मीन्स R इज़ नॉट ट्रांजिटिव एज 1 3 डज़ नॉट बिलोंग टू R। तो हमने बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिफ्थ, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय, मतलब कोई रिलेशन सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर पर डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, अब इसमें क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स A, B, रिलेशन कैसे बनेगा, 2 डिवाइड्स A माइनस B, मतलब अगर फर्स्ट एलिमेंट में से मैं सेकंड को माइनस करूं और वो 2 से डिविजिबल हो जाए तो वो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएगा। इज़ एन इक्विवेलेंस,
रिलेशन। अब इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अब देखो ये जो एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास जो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, एक छोटा सा बहुत टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखो आपको पता है कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है इसको, और सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव। आप यहाँ पर लिख लो रिफ्लेक्सिव। अब जैसे ही रिफ्लेक्सिव की बात आ गई, आप कोई भी एक एलिमेंट ले लो, किस में से लोगे, सेट ऑफ इंटीजर जो भी हमें गिवन होगा। यहाँ पर हमें इंटीजर सेट गिवन है तो मैंने a बिलोंग्स टू z लिख लिया। अब आपको पता है कि आपको रिफ्लेक्सिव में क्या प्रूव करवाना है, a बिलोंग्स टू r, ये आपको प्रूव करवाना है। और हमेशा की तरह जो मैंने आपको मेथड बताया था कि आपने पहले ही सोच लेना है कि मुझे क्या प्रूव करवाना है। आपको पता है कि आपको ये प्रूव करवाना है कि हर एक एलिमेंट का रिलेशन खुद से ही, ठीक है। अब देखो रिलेशन की तरफ थोड़ा सा देखो, कोई भी दो एलिमेंट्स में, ऑर्डर्ड पेयर के दो एलिमेंट्स में रिलेशन कैसे बनेगा, जब इन दोनों को फर्स्ट में से अगर मैं सेकंड को माइनस करूँगा। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट कौन सा है, अब ये कैसे बनेगा, 2 डिवाइड्स, मैंने पहले ही लिख लिया, क्या होता है फर्स्ट में से सेकंड माइनस, फर्स्ट में से सेकंड माइनस, क्योंकि दोनों ही 2 डिवाइड्स। अब a माइनस a कितना होगा आपको पता है, 0। अब 2 डिवाइड्स 0, ये तो ट्रू है क्योंकि 0 इज़ डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0। 0 को सिर्फ 0 नहीं डिवाइड कर सकता, बाकी हर एक नंबर डिवाइड कर सकता है। तो देखो हमने मतलब कि जो हमने प्रूव करना था उसके बिहाफ पर मैंने कुछ कैलकुलेशन की और मुझे पता लग गया कि मुझे क्या करना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इससे रिवर्स चलेंगे। अब हमने यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व किया, अब जस्ट देखो पहले हम ऐसे आए, अब हम अपने क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ से वापस जाएंगे। कैसे, देखो हम लिखेंगे वी नो 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक है। अब आपको पता है 0, आप लिख सकते हो 0 इज डिविजिबल बाय 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे यही तो रिजल्ट प्रूव करवाना है, a माइनस ए। देखो ना मैं कह रहा हूँ वापस जाएंगे हम, 2 डिवाइड 0, अब 0 से हम a माइनस ए में आ गए। a माइनस ए इज़ डिविजिबल बाय 2, और अगर a माइनस ए को डिविजिबल 2 कर रहा है दैट मीन्स 2 डिवाइड्स, इसको ऐसे लिखना, लिख लो 2 डिवाइड्स a माइनस ए, और अगर 2a माइनस ए को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स a बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स r इज़ रिफ्लेक्सिव। अब आपके सामने ही है, r हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। देखो आपने हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा आपने रिजल्ट पहले लिख लेना है जो आपको प्रूव करवाना है, अगर आप इसको ईजिली करना चाहते हो। अब देखो सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक में आपको पता है कि हमें दो एलिमेंट्स लेने हैं, a, b बिलोंग्स टू z, ठीक है। लेट मान के चलो, देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन a b का रिलेशन है, और अगर a b का रिलेशन है इसका क्या मतलब हो गया कि 2 डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है इसका उल्टा, ba। आप लिख लो, फिर लिख लो कि हमें क्या प्रूव करना है कि ba बिलोंग्स टू r। अब इसका क्या मतलब होगा कि 2 डिवाइड्स, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है हमारा b, और सेकंड कौन सा है a, 2 डिवाइड्स b माइनस a। अब देखो हमें यहाँ पर पहुँचना है। अब देखो इसको समझाने के लिए मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लूँगा। अब मान के चलो 2 डिवाइड्स 4, आपको पता है 2 डिवाइड्स 4 है, क्योंकि 2 डिवाइड्स 4 क्यों है, 2 लिख सकता हूँ, 2 इंटू ए क्या है, ये क्या होना चाहिए डिवाइड के लिए, इंटीजर। अब ये भी तो मैं लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स -4, अब ये उसके माइनस को भी तो डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू -2। अब -2 क्या है, इंटीजर। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी अगर हमें इंटीजर मिल जाए और उसको हम अगर नंबर से मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आ जाए तो वो नंबर डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब 2 भी इंटीजर है और -2 भी इंटीजर है, तो दैट मीन्स, अब देखो इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ पर पहुँचना है। अब देखो अगर 2 a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, जैसे 2 यहाँ पर 4 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 -4 को भी करेगा, तो दैट मीन्स 2 आल्सो
डिवाइड्स इसके माइनस को भी डिवाइड करेगा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसका क्या मतलब है कि अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 माइनस 4 को भी डिवाइड करेगा, उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा। सेम वे से अगर 2a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, विच इम्प्लाइज, अब माइनस को आप अंदर ले जाओ, 2 डिवाइड्स, माइनस अंदर आएगा तो b माइनस a आएगा। b माइनस a का क्या मतलब है कि b कॉमा a का भी रिलेशन है, मतलब a b का रिलेशन था उससे उल्टे का भी हो गया, दैट मीन्स r इज़ सिमेट्रिक। बस थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये स्कोरिंग भी हैं क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम में 4 और 6 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। अब इसके लिए आपको पता है हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए, a b और c। कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लो सेट ऑफ इंटीजर में से। अब इसमें क्या होता है, a b बिलोंग्स टू r, आप लिख लो लेट a b बिलोंग्स टू r। अब इसका क्या मतलब है कि 2 डिवाइड्स a माइनस b, रिलेशन का मतलब यही है। लेट ये लिख लो बी सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमें एक कॉमन पॉइंट चाहिए बी सी। सो इसका क्या मतलब हो गया, रिलेशन सेट के अकॉर्डिंग 2 डिवाइड्स फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकेंड एलिमेंट, मतलब बी माइनस सी। देखो फिर से वही बात, हमें पहुंचना कहाँ पर है, हमें यहाँ पर पहुंचना है कि अगर ए बी का रिलेशन है और बी सी का रिलेशन है तो हमें प्रूव क्या करवाना है कि ए सी का रिलेशन, हमें यहाँ पर पहुँचना है। अब देखो ए सी का रिलेशन कब बनेगा, व्हेन 2 डिवाइड्स ए माइनस सी। अगर 2 ए माइनस सी को डिवाइड करेगा तो ए और सी का रिलेशन बन जाएगा। अब देखो इसको भी मैं आपको एग्जांपल से, मतलब एक पर्टिकुलर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। मान के चलो 2 डिवाइड्स 4, 2 4 को डिवाइड करता है, आप सबको पता है। ऐसा मान के चलो 2 डिवाइड्स 16, ठीक है, 2 डिवाइड 16 आपको पता ही है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ 2 डिवाइड्स 4 प्लस 16, 2 डिवाइड्स कितना आ गया 4 प्लस 16 20। मेरा कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी दो नंबर 2 से डिविजिबल या किसी भी नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं तो उनका सम भी हमेशा उसी नंबर से डिविजिबल होगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मतलब अगर 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 16, इसको 4 सपोज कर लो 16, देयरफॉर 2 आप लिख लो आल्सो डिवाइड्स। अगर 2 कोई दो नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उनके वो सम को भी डिवाइड करेगा, आप लिख लो। सो कैंसिल आउट हो गए। सो 2 डिवाइड्स ए माइनस सी, और अभी मैंने लिखा था कि अगर 2 ए माइनस सी को डिवाइड करेगा तो विच एम्प्लाइज ए कॉमा सी का रिलेशन बन जाएगा। और अगर ए कॉमा सी का बन गया दैट मीन्स आर इज ट्रांजिटिव। अब आपके सामने ही है, आर इज़ रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। सो आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस। अब स्टूडेंट्स ये वो टॉपिक है जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी में, और इसको करवाने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है तो इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, फिर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। गिवन एन आर्बिटरी इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन आर्बिटरी सेट एक्स, देन आर डिवाइड्स एक्स इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई कॉल्ड सब डिविजन्स ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग। अब पहले हम इस जो हमने एक पैराग्राफ लिखा है इसका मतलब समझते हैं। ये कोई रिलेशन है, ये हमने अभी 5th एग्जाम्पल की है, हमने प्रूव किया कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका क्या मतलब है पैराग्राफ का कि कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो, अगर उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करें, मान के चलो कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब इसका जस्ट इस पूरे पैराग्राफ का जस्ट मतलब यही है कि अगर हम रिलेशन कोई इक्विवेलेंस रिलेशन हो उसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करें, तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब पार्ट्स में कुछ कंडीशंस लगेंगी। क्या कंडीशन है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब क्या है कि देखो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, मान लो ये ए आई है, ये ए जे है।
अब इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो इस रिलेशन सेट को सेटिस्फाई करने चाहिए तभी आएंगे, ठीक है। और इसमें भी जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो इस रिलेशन सेट को सेटिस्फाई करने चाहिए। पहली लाइन क्लियर होगी आपको। सेकंड, नो एलिमेंट ऑफ ए जे इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए आई, मतलब इन दोनों का आपस में कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं करना चाहिए। थर्ड बात, यू का मतलब यूनियन, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो वापस से हमारा वही सेट मतलब सेट ऑफ इंटीजर बनना चाहिए, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन मतलब फाई का मतलब क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अब और थोड़ा पर्टिकुलर होके आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ देखो ये हमारा क्वेश्चन था सेट ऑफ इंटीजर पर, अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, सपोज़ मान के चलो कि पहला जो पार्ट है हमारा पार्ट 1, आप लिख लो पार्ट 1, ठीक है। अब पार्ट 1 क्या होगा, इवन इंटीजर्स, मैंने इसको इवन इंटीजर में डिवाइड कर दिया। कैसे, अब देखो 0, ±2, 0, ±4, 0, ±6 एंड सो ऑन। आप चेक कर लो ये रिलेशन सेट को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमारा रिलेशन सेट क्या है, 2 डिवाइड्स a माइनस b। अगर मैं 2 में से 0 माइनस करूँ कितना आएगा, 2 इज़ डिविजिबल बाई 2, -2 को माइनस करूँगा तो -2 इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2, इसको चेक कर लो। 4 - 0 4 इज़ डिविजिबल बाई 2, 6 - 0 6 इज़ डिविजिबल बाई 2। तो ऐसे मैं सभी इवन इंटीजर लिख सकता हूँ। अब सिमिलरली पार्ट 2 की बात करते हैं। देखो बार बार बोल रहा हूँ, इसका अपने स्ट्रेस नहीं लेना, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर मैं इसको ऑड इंटीजर्स में डिवाइड करूँ, जैसे 1, ±3, 1, ±5, 1, ±7 एंड सो ऑन। आप चेक कर लो ये भी पूरा सेटिस्फाई कर रहा है हमारे रिलेशन सेट को। 1 + 3 4 इज़ डिविजिबल बाई 2, 1 - 3 -2 इज़ डिविजिबल बाई 2, 1 + 5 6 इज़ डिविजिबल बाई 2, 1 - 5 -4 इज़ डिविजिबल बाई 2। तो देख लो इसके भी एलिमेंट्स हमारे रिलेशन सेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। इन दोनों के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन सेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सेकेंड बात, नो एलिमेंट ऑफ ए जे इज़ रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए आई, इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में रिलेट नहीं करने चाहिए। अब करके देख लो, 2 को 1 से करके देख लो, 2 को 3 से करके देख लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, -1। वैसे भी इवन नंबर में से कभी भी हम ऑड नंबर माइनस करेंगे, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, तो कभी भी वो नंबर 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। आप चाहे एग्जांपल लेके देख लो, 4 को 7 से करके देख लो, इनका डिफरेंस कितना होगा, -3 या 3, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। सो सेकेंड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी। थर्ड, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस से हम सेट ऑफ इंटीजर पे पहुंच जाएंगे। ये इवन इंटीजर है, ये ऑड इंटीजर्स हैं, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास पूरा सेट बन जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, आपके सामने ही है, ये इवन है, ये ऑड है, इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं है, तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब देखो इक्विवेलेंस क्लास किसको बोलते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। इसके साथ जो भी एलिमेंट रिलेट हो रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, 2r। चेक करके देख लो, वो 2 के मल्टीपल हैं सभी, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसमें सभी एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको ये किसके साथ रिलेट हो रहा है, 2r + 1, मतलब ऑड नंबर से। यहाँ पर आप 1 फिल करके देख लो 3 आएगा, 2 फिल करके देख लो 5 आएगा, 3 फिल करके देख लो 7 आएगा, मतलब ये हमेशा क्या होगा, ऑड। अब 0 को क्या बोलते हैं, 0 क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। अब ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब सिमिलरली ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। सो अब देख लो आपके सामने ही है, मैंने इक्विवेलेंस क्लास जो सब टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 6th, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन दिस सेट ए। आर कोई रिलेशन है, वो डिफाइन किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई सेट है हमारे पास बाय। अब डिफाइन कैसे है, अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन,
मतलब अब देखो, आपको हमेशा क्वेश्चन करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन हो इक्विवेलेंस रिलेशन का, आपको हमेशा पहले रिलेशन को अच्छे से समझना है। अब देखो, रिलेशन सेट में कोई एलिमेंट कब आएगा, जब बोथ ए एंड बी, दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इवन, या दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑड। और अगर ऐसा होगा तो वो हमारे रिलेशन सेट में आ जाएगा। शो दैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करवाना है। और उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है, फर्दर शो दैट, अब कोई सबसेट है 1 3 5 7, अब वो बोल रहे हैं कि इसके भी सभी एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, मतलब वो रिलेशन सेट में है। और इसके एक और सेट सबसेट है 2 4 6, अब इसके भी एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं। और फिर फर्दर उन्होंने बोला है कि इन दोनों सबसेट के एलिमेंट्स आपस में रिलेट नहीं करने चाहिए। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन इक्विवेलेंस क्लास से मैच कर रहा है। अब देखो, पहले हमें क्या प्रूव करवाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप ऐसा करो, हमारा सेट लिख लो। सेट कौन सा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब रिलेशन सेट भी लिख लो। आपको पता है कि हमारे रिलेशन में कौन सी एलिमेंट्स आएंगे, बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। आपको पता है इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। अब आप ऐसा करो, लेट ए बिलोंग्स टू ए, कोई एलिमेंट ले लो आर्बिट्री। अब जैसे ही हम रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए का रिलेशन खुद से, एलिमेंट का रिलेशन खुद से, ठीक है। अब फिर हम रफ काम की बात करते हैं। अब हमें प्रूव क्या करवाना है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये हमें प्रूव करवाना है। अगर हम अपने रिलेशन की ओर देखें, हमारा रिलेशन क्या कहता है कि बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स, बोथ ए एंड ए, अब दूसरा भी इसमें क्या है, ए ही है, आर ईदर इवन और ऑड। और ये तो अंडरस्टूड ही है, इफ़ ए इज़ इवन, अगर ए इवन होगा, अगर ए इवन है तो दोनों क्या होंगे, इवन। इफ़ ए इज़ ऑड तो दोनों क्या होंगे, ऑड। दैट मीन्स दोनों ही केस में, अगर ए इवन होगा और ए ऑड होगा, दोनों ही केस में हमारा जो डबलेट है, मतलब ए कॉमा ए, ये हमारे रिलेशन सेट में हमेशा होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन बोथ केसेस लिख लो आप। इन बोथ केसेस इफ ए इज इवन और ऑड, ए कॉमा ए हमेशा किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन सेट को। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। आपको क्लियर है कि आर रिफ्लेक्सिव क्यों है, क्योंकि दोनों ही केस में, चाहे ए इवन हो चाहे ए ऑड हो, जो हमारा डबलेट है वो हमेशा हमारे रिलेशन सेट में आएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए आपको पता है कि हमें दो एलिमेंट्स लेने हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब लेट, अब आपको पता है सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी, हम सपोज मान के चलते हैं कि ए कॉमा बी का रिलेशन बन रहा है। और अगर ए कॉमा बी का रिलेशन बन रहा है तो हमारा रिलेशन क्या कहता है, विच इम्प्लाइज बोथ ए एंड बी आर ईदर इवन और ऑड, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने इससे उल्टा प्रूव करना है कि बी कॉमा ए भी, मतलब बी कॉमा ए भी हमारे रिलेशन सेट को बिलोंग कर रहा है। अब देखो, ए और बी का रिलेशन बन रहा है, दैट मीन्स वो कैसे बनेगा, या तो दोनों बोथ ए एंड बी आर इवन, मान लो दोनों इवन है। अगर ए और बी इवन है तो बी और ए भी क्या होंगे, इवन। और अगर इफ़ बोथ ए कॉमा बी आर, अगर दोनों क्या हैं ऑड, तो बी कॉमा ए भी तो ऑड ही होंगे। देखो ना, ये रिलेशन सेट में हमें बोल रहे हैं कि ए कॉमा बी दोनों इवन है। अगर ए और बी, मान लो 2 और 4 इवन है तो 4 और 2 भी तो इवन ही होंगे। सिमिलरली अगर 1 और 3 ऑड है तो 3 और 1 भी तो ऑड होंगे। तो विच इम्प्लाइज बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर,
as B and A are either even or odd, तो therefore B, A का भी रिलेशन बन गया, तो therefore R is सिमेट्रिक। सो देख लो आपके सामने हमने R को सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके लिए आप 3 एलिमेंट्स ले लो, A, B, C बिलोंग्स टू A। अब इसमें हम मान के चलेंगे लेट A, B का रिलेशन है, और अगर A, B का रिलेशन है रिलेशन सेट के अकॉर्डिंग बोथ A एंड B आर ईदर इवन और ऑड, या तो ये दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं लेट, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांजिटिव के लिए हमें B एक पेयर और चाहिए, BC, लेट BC बिलोंग्स टू R। अब इसका क्या मतलब होगा, बोथ B एंड C आर ईदर इवन और ऑड। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है कि A और C बिलोंग्स टू R, मतलब ये दोनों रिलेशन सेट में होने चाहिए। अब देखो अगर मान के चलें हम, देखो A और B का रिलेशन है, ठीक है, ये हमने लिखा है। अब 2 कंडीशन हो सकती हैं, इफ़ बोथ आर इवन, अगर दोनों इवन है दैट मीन्स A और B दोनों इवन है, देन B और C का भी रिलेशन है, दैट मीन्स बोथ आर, ये भी दोनों क्या होंगे, बोथ आर इवन, क्योंकि A और यहाँ पर A और B दोनों इवन है और B और C का भी रिलेशन बन रहा है, दैट मीन्स B और C भी क्या होंगे, इवन ही होंगे। और अगर ये तीनों इवन हैं A, B और C, विच इम्प्लाइज A एंड C आल्सो इवन, दैट मीन्स A, C का रिलेशन बन जाएगा। सिमिलरली दूसरा केस डिस्कस करते हैं, इफ़ बोथ आर ऑड, मान के चलो कि A और B में दोनों क्या हैं, ऑड, और अगर दोनों ऑड हैं देन आपको पता है B और C का भी रिलेशन है, तो दैट मीन्स B और C बोथ, अगर B यहाँ पर ऑड है तो यहाँ पर भी दोनों क्या होंगे, बोथ आर ऑड होने ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन बन रहा है। हम मान के चलते हैं कि इन दोनों का रिलेशन है, देन विच इम्प्लाइज, अब देखो A भी ऑड है, B भी ऑड है, C भी ऑड है, विच इम्प्लाइज A एंड C आल्सो ऑड, और अगर A और C भी ऑड हैं विच इम्प्लाइज A और C का रिलेशन बन गया। अब देख लो आपके सामने है, दोनों ही केसेस में हमारा A और C का रिलेशन बन रहा है, तो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स, जैसे A, B, C आर ईदर इवन और ऑड, या तो वो सभी इवन होंगे या वो सभी क्या होंगे, ऑड, विच इम्प्लाइज A, C आल्सो बिलोंग्स टू R। देयरफॉर हम कह सकते हैं R इज़ आल्सो ट्रांजिटिव। अब आपके सामने ही है, R हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, देयरफॉर R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे क्वेश्चन में पूछा है कि कोई सबसेट है, जैसे 1, 3, 5, 7, वो बोल रहे हैं कि इसके सभी एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, मतलब इसके सभी एलिमेंट्स रिलेशन सेट में आएंगे। अब क्लियरली ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट, अब देखो इसके सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, 1, 3, 5, 7 मतलब ऑड हैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट आर ऑड, और ये सभी देयरफॉर ये सभी हमारे रिलेशन सेट में आएंगे, क्योंकि 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से, 1 7 से, क्योंकि सभी क्या हैं, ऑड हैं। देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो एक छोटा सा पार्ट था उसमें, ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब एक और पार्ट पूछा था उसने, 2 4 6, एक और सबसेट है। अब इसमें क्या है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट, ये क्या है,
आर इवन। आप चेक कर लो 2 4 6 और ये सभी रिलेशन सेट में आएंगे क्योंकि ये दोनों क्या हैं इवन। 2 4 दोनों इवन है, 2 6 दोनों इवन है, 4 6 दोनों इवन है। आप कोई भी पेयर ले लो वो हमेशा क्या बनेगा इवन, मतलब वो हमारे रिलेशन सेट में आएगा। देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमने ये पार्ट भी प्रूव कर दिया। अब लास्ट पार्ट में वो कह रहे थे इन दोनों के एलिमेंट्स आपस में रिलेट नहीं करेंगे। अब देखो इस सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं 1 3 5 7 एंड दूसरा सेट कौन सा है हमारा 2 4 6। अब ऐसा करो इनमें से कोई भी एलिमेंट उठा के आप रिलेट करने की कोशिश करो। 1 को 2 से पेयर करो, 1 और 2 ये ऑड है ये इवन है, ये कभी भी हमारे रिलेशन सेट में नहीं आएंगे क्योंकि हमारे रिलेशन सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों या तो इवन हो या ऑड हों। सो आप लिख सकते हो देखो ये ऑड नंबर है और ये इवन, मतलब अगर मैं मानूँ कि ये ऑड है ये इवन है, ये हमारे रिलेशन सेट में कभी नहीं आ सकते। आप इनसे कोई भी एलिमेंट ले लो, इनसे कोई भी एलिमेंट ले लो, ये हमेशा इवन आएगा, ये हमेशा ऑड आएगा। और ऑड और इवन हमारे रिलेशन सेट में कभी नहीं आएंगे क्योंकि हमारे रिलेशन सेट में कौन से एलिमेंट्स हैं दोनों इवन या दोनों ऑड। तो देयरफॉर नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सबसेट 2 4 6। तो आपके सामने हमने ये पार्ट भी प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 की सभी एग्जांपल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस और सॉल्व भी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।